ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो सबसे पहले थ्योरी की अगर बात करें हम, तो हम आज लिखते ही चलेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो क्या है, समझिएगा बाबू। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये हमारा नंबर 1 थ्योरी था। पहला थ्योरी हमारा ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये क्या कहता है, क्या इसे माना गया या नहीं माना गया? ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है बाबू, ये थ्योरी रिलीजियस व्यू पे काम करता है। मतलब ये कहता है कि लगभग 5 से 6 दिन में पूरा अर्थ बना, ऐसा कहता है ये थ्योरी। और ये थ्योरी ये भी कहता है कि मतलब गॉड है, अल्लाह है ना, इस पे बिलीव करता है वो रिलीजियस व्यू पे। लेकिन साइंस जो है वो किसी रिलीजियस व्यू पे या फिर हाइपोथेसिस चीज पे बात नहीं करता है। साइंस को चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट। इस वजह से थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को काट दिया गया, नहीं माना गया। क्लियर है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को काट दिया गया। फिर आपका आता है बाबू थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इसमें कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे लगातार, फ्लड आ रहा था, बाढ़ आ रहा था। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा लाइफ है वो इवॉल्व हुआ है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के अनुसार। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अनुसार लाइफ जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, बाय द गॉड, यानी कि गॉड के द्वारा हुआ है। समझ रहे हैं बात, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के द्वारा। लेकिन साइंस इन बातों को नहीं मानता है, उसे प्रूफ चाहिए होता है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, काट दिया गया। वैसे ही थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म आता है, वो कहता है कि भाई जो बाढ़ आया, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उन सबसे जो है लाइफ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इन बातों को भी नहीं माना गया, क्योंकि इनका भी हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था। क्लियर है बात, कुछ प्रूफ हमको नहीं था, तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि काट दिया गया। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ये आपको याद रखना होगा बाबू। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ये होता क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, या फिर इसे हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, या फिर इसे हम लोग और क्या कहते हैं बाबू, कॉस्मोजोइक थ्योरी। स्पेलिंग एक बार देख लेना, ठीक है। कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये होता क्या है, इसको अच्छे से समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने का चांस है। तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया होता क्या है, जो हमारे पास ग्रीक के थिंकर्स थे, मतलब ग्रीक के कुछ लोग थे, सोचने वाले है ना पहले के, उन्होंने ऐसा कहा कि जो लाइफ है ना वो बाहर से आया है, मतलब कि किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। तो इसलिए उन्होंने कहा और बात भी रखा कि जब हमारे प्लैनेट पे लाइफ हो सकता है, तो दूसरे प्लैनेट पे भी लाइफ हो सकता है, ये बिलीव हमें करना चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे प्लैनेट पे लाइफ आया है, हमारे अर्थ पे जो लाइफ आया है, वो दूसरे प्लैनेट पे आया है। ये थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया का बात था, ठीक है। और ये कौन कह रहा था भाई, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट या अर्ली ग्रीक थिंकर्स, जो शुरू में ग्रीक के थिंकर्स थे, सोचने वाले थे, उन्होंने कहा। उन्होंने एक बात और कहा कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो स्पोर है। ये डायरेक्ट सवाल में आता है कि बताओ ग्रीक थिंकर के अकॉर्डिंग, है ना, या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, स्पोर्स है। याद रखना, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बाबू, स्पोर्स है। याद रखना बाबू, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा क्या होता है बाबू, बताओ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है, सेल है, वहां सेल चैप्टर में। लेकिन थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा क्या है बाबू, स्पोर है। और इनका क्या मानना था कि हमारे अर्थ पे, ये मान लो हमारा अर्थ है, तो हमारे अर्थ पे जो है लाइफ कहां से आया है, दूसरे प्लैनेट से आया है। कहां से आया बाबू, दूसरे प्लैनेट से आया है। क्लियर है बात? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया समझ में आ रहा है? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, यहाँ पे जो हमारे ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीक के जो सोचने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अर्थ पे लाइफ आया है वो कहां से आया है, दूसरे प्लैनेट से आया है। क्लियर है? और किस फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में आया है। याद रखना, किस फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में। इस वजह से यूनिट ऑफ लाइफ जो है इनके अकॉर्डिंग वो क्या है बाबू, यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, स्पोर है। क्लियर है? यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर है। डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ ग्रीक थिंकर के अकॉर्डिंग या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया के अकॉर्डिंग या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, स्पोर होता है। इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है ना, उस पे जो लाइफ है वो कहां से आया है, किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। क्लियर है ये बात?
कोई दिक्कत। और ये जो थ्योरी है ये एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट थ्योरी था। एस्ट्रोनॉमर्स का मतलब समझ में आता है, जो स्पेस ये सब का स्टडी करता है, स्पेस ये सब का जो स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो वो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका फेवरेट थ्योरी कौन था? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि बताओ जो पैंसपर्मिया थ्योरी है वो किसका फेवरेट था? पैंसपर्मिया जो है, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, वो किसका फेवरेट था बाबू? ये फेवरेट था एस्ट्रोनॉमर्स का। किसका बाबू? एस्ट्रोनॉमर्स का ये क्या था बाबू? फेवरेट था। समझे ना बात? फेवरेट थ्योरी था, है ना, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। किसका? एस्ट्रोनॉमर्स का। क्लियर है बात? यही इतना आपका थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है। तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया समझ में आया? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया जो है कॉस्मोजोइक थ्योरी है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स, यानी कि जो पहले के ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीक के सोचने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि जो हमारा पृथ्वी है उस पे लाइफ जो है वो दूसरे प्लानेट से आया है। क्लियर है ये बात? और जो लाइफ आया है वो स्पोर के फॉर्म में आया है। इस वजह से उन्होंने कहा कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? हमारा स्पोर है। याद रखिएगा, है ना, यूनिट ऑफ लाइफ जो है स्पोर है। और ये जो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है ये किसका फेवरेट था भाई? तो ये फेवरेट है एस्ट्रोनॉमर्स का। एस्ट्रोनॉमर्स कौन कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि स्पेस का स्टडी करते हैं, है ना, जो स्पेस में स्टडी करते हैं, देखते हैं अलग अलग चीज स्पेस में, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया क्लियर है? अब इसके बाद आता है बाबू तुम्हारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बहुत सारा थ्योरी है अलग अलग साइंटिस्ट का, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें तुमको थोड़ा हंसी आ सकता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है समझेंगे हम लोग। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब होता है अचानक से, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। याद रखना, डायरेक्ट ये पूछते हैं कि बताओ इसे और हम लोग क्या कहते हैं, ये भी सवाल बहुत आता है कि बताओ इसे और हम लोग क्या कहते हैं, इसे और हम लोग क्या कहते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया आल्सो नोन एज कॉस्मोजोइक थ्योरी, ऐसे करके सवाल पूछेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसको हम लोग और क्या कहते हैं? एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, एक का नाम था एरिस्टोटल, जिन्हें आप लोग जानते हैं, एरिस्टोटल, और एक थे तुम्हारा वॉन हेलमंट, वॉन हेलमंट करके, है ना। एक साइंटिस्ट और कौन थे? वॉन हेलमंट, हाँ, वॉन हेलमंट। ये दो साइंटिस्ट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थे बाबू, एक था एरिस्टोटल और दूसरा कौन था? वॉन हेलमंट। ये एरिस्टोटल जो थे ना, ये फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब समझ में आता है? एक ऐसा शख्स पुराने समय में जो कि अलग अलग जगह पे घूमता था, अलग अलग जगह पर जाता था, घूमता था, ठीक है। तो वैसे शख्स को हम फिलोसोफर कहते हैं। तो वो जब अलग अलग जगह पे जाएगा और घूमेगा तो उनको अलग अलग चीजें दिखेगी, समझे आप? उनको क्या दिखेगा? अलग अलग चीजें दिखेगा। तो ये अलग अलग जगह पे जाते थे, घूमते थे, जो चीज दिखता था आकर लोगों को बताते थे। एक बार क्या हुआ, ये नील नदी के आसपास बैठे हुए थे, इनको क्या दिखा भाई कि जैसे ही सन पड़ा तो उनको कई सारे एनिमल्स दिखे। तो इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो अचानक से बना है, स्पॉन्टेनियसली बना है। इन्होंने क्या कहा? जो लाइफ है, जीवन जो है पृथ्वी पे हमारे, वो अचानक से आया, स्पॉन्टेनियसली आया है। समझ आया बात? इन्होंने कहा। किसने कहा बाबू? एरिस्टोटल ने। यहां तक बात ठीक था। उसके बाद एक वॉन हेलमंट नाम के साइंटिस्ट थे, ये काम कर रहे थे अपने लैब में। काम करते करते ये बहुत ज्यादा थक गए थे और इनका जो शर्ट है वो पूरा पसीने से भीग गया था। वो इनके गोदाउन में गेहूं का ये रखा हुआ था, बोरा, गेहूं का बोरा रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, अपना शर्ट को उतार के वो गेहूं के बोरा पे रख दिया। और 21 दिन बाद, 20-21 दिन बाद जब चूहा निकला वहां से, तो उन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम एक गेहूं के बोरा पे अपना भींगा हुआ शर्ट यानी पसीना वाला शर्ट को रख देते हैं, तो हमको 20 से 21 दिन बाद ये देखने को मिला है कि वहां से लाइफ फॉर्म हो गया। ये उल्टा था, उल्टा बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम गेहूं के बोरा पे जाके अपना शर्ट रख दो और लाइफ बन जाएगा, नहीं। तो ये बेकार का बात था वॉन हेलमंट साहब का, है ना। लेकिन उस वक्त में जो कहा गया, मतलब जितना दिमाग था उस हिसाब से बात हो रहा था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि 21 दिन तक अगर हम अपने शर्ट को, मतलब पसीना वाले शर्ट को हम क्या करें बाबू, अपने गेहूं के बोरा पे रख दें तो वहां से लाइफ निकल गया। इन्होंने ऐसा कहा कुछ देखा था क्या इन्होंने देखा था क्या कि एक बार चूहा वहां से निकलता, तो चूहा निकला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ उस तरह से फॉर्म हुआ होगा। समझ आया बात? तो वॉन हेलमंट ने क्या कहा भाई कि 21 दिन तक अगर हम अपने स्वेट, जो हमारा पसीना वाला शर्ट होता है, उसको अगर हम रख देते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? लाइफ वहां से देखने को मिलता है। एरिस्टोटल साहब ने कहा क्या कि जो लाइफ है वो अचानक से बना है ना, अचानक से लाइफ जो है पृथ्वी के ऊपर आया। ऐसा किसने कहा बाबू? एरिस्टोटल ने। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का बात जो है मिलता जुलता था।
तो इन दोनों को एक ही में पढ़ा दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम लोग एबायोजेनेसिस कहते हैं। इसे भी ज्यादा लोगों ने बिलीव नहीं किया, है ना। और बाद में 5वें नंबर पे आपका आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आता है बाबू 5वें नंबर पे आपका कौन सा थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सबसे पहले क्या करता है, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आता है और सबसे पहले थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को काट देता है, बोलता है ये गलत है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को क्या करता है, काट देता है। यहां पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट हमारे इन्वॉल्व होते हैं बाबू, 3 अलग अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम होता है रेडी, एक का नाम होता है स्पेलेंजेनी, है ना, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलेंजेनी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और एक का नाम है पास्चर, इनका पूरा नाम है लुईस पास्चर, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देते हैं, क्लियर है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देते हैं। और इन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, ए बायोजेनेसिस को काट देते हैं, ए बायोजेनेसिस को काट देते हैं। बोलते हैं कि ये जो बात आपने बोला है एरिस्टोटल साहब और वॉन हेलमोंट साहब, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये बात आपका गलत है, ये आपका बात जो है गलत है, ये आप हवा में बात मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग आए और काट दिए। तो जब ये इन्होंने कहा कि आप हवा में बात मत कीजिए, तो इन्होंने कहा कि तुम तीनों भी हवा में बात मत करो। तो बोला इन लोग कि हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए, हम लोग एक्सपेरिमेंटल आपको प्रूफ दिखाएंगे, समझ आया बात, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको दिखाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ आया बात। और यहाँ पे से रेडी और स्पेलेंजेनी और पास्चर तीनों क्या करते हैं बाबू, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तीनों क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हमको पास्चर का एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये बात याद रखना कि एरिस्टोटल ने और क्या कहा था, एरिस्टोटल ने ये भी कहा था कि जो हमारा लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर जो होता है हमारे पास, नॉन लिविंग मैटर उससे भी आता है, समझ आया बात, नॉन लिविंग मैटर। तो ये सब तो बकवास का बात है, समझ आया बात। वॉन हेलमोंट ने जो कहा दिया चूहा वाला कहानी, कुछ भी मतलब। तो इन सब बातों को किसने काटा भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तुमसे पूछेगा बताओ थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को कौन काटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, साइंटिस्ट कौन था, रेडियस स्पेलेंजेनी पास्चर। हो सकता है ऑप्शन में ये दोनों को ना दे, सिर्फ इसको दे, हो सकता है तीनों को दे। अगर तीनों को देगा तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस पक्का लिखेगा, ठीक है। और अगर सिंगल देगा तो फिर पास्चर लगाएंगे, क्लियर। क्योंकि मेन साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, पास्चर, लुईस पास्चर ने अपने जीवन काल में बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें जो आज हम लोग देख रहे हैं वो उनका पास्चर साहब का मेहरबानी है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है उसको किसने काटा भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने, क्लियर है। क्यों काटा, क्योंकि बात हवा में हुआ था और इन्होंने अब क्या किया भाई, प्रूफ दिया। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये जो पास्चर साहब है, इन पास्चर साहब का हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। लुईस पास्चर का क्या पढ़ने वाले, एक्सपेरिमेंट, कि कैसे इन्होंने काम किया लुईस पास्चर ने, क्लियर है। चलो पास्चर एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है बाबू। हमारा देश महान है, लेकिन हमारे देश के नोएता, नोएता जो है नोएता, उन नोएता का क्या किया जाए, सारा खेल उन नोएता का है। देश तो इतना भयानक है ना, यहाँ जितना प्रोडक्टिविटी इंसान में, जितना यहाँ के इंसान में, उतना बहुत कम ही ऐसा कंट्री है जहाँ प्रोडक्टिविटी है, समझ रहे हैं बात। बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जाकर विदेश में काम करते हैं। रीजन यहाँ की सरकार उनको उतना पेमेंट नहीं दे पाती है, तो वो वहां जाकर काम करते हैं और वहां के देश के लिए बढ़िया कर पाते हैं, समझ में आया बात। अब वो क्या एक्सेप्शन होता है वो अलग बात है। जैसे अब जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, उनको भी नासा ऑफर किया था, ब्लैंक चेक दिया था, बोला जितना भरना भर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारे नासा में आके काम कीजिए, नासा एजेंसी है यूएस का, ठीक है, वहां आकर काम कीजिए। लेकिन वो अपना देशभक्त था तो अपना देश में काम किया, चाहता तो पैसा के दम पे वो भी चल जाता, समझ आया बात। तो बहुत कोई ऐसा है कि जिसको पैसा का नीड है। अब देखो जो बहुत गरीब है, गरीब था और उसने पैसा लगा के मेहनत करके कर्जा करके ही करके घर बेच के किया है पढ़ाई और अब अच्छे लेवल पे चल गया, अब उसको बाहर से जब आएगा ऑफर तो जाएगा ही, समझ आया बात। आप उतना दीजिएगा नहीं यहाँ, आप तो यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। वो सरकारी नौकरी, टीचर के नौकरी में आप इतना 100 अगर वैकेंसी है तो 1000 1 लाख आदमी है, आपके यहाँ तो ऐसा कहानी चल रहा है। चलो खैर,
लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बताएंगे क्यों। तो पहले एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोग आते हैं। यही लुईस पास्चर साहब जो अभी हम लोग देखा था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या किया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को काटा, एरिस्टोटल और वॉन हेलमन को काटा। याद रखना वही एरिस्टोटल है जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। याद रखना फादर ऑफ जूलॉजी भी वही थे, एरिस्टोटल। हर जगह बैठाएंगे वो, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, वो हर जगह अपना ज्ञान देते थे।